नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और मैं आपके लिए लेके आया एडवांस एक्सेल सीखने की सीरीज़ का ये एक इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो चलिए सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर के ऊपर। लेट्स बिगिन। दोस्तों चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंटी रोस्टर के बारे में। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक रोस्टर क्रिएट किया है जिसमें मैं दो ही डेट यहाँ पे फिलहाल मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, 30 जनवरी 2018, 31 जनवरी 2018। हालांकि ये अभी डेट आई नहीं है, फिर भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले लिया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं प्रेजेंटी स्टेटस, प्रेजेंटी एब्सेंटी लिखने वाला हूँ और यहाँ पे इन और आउट टाइमिंग मैंने लिखा है। तो इन टाइमिंग है मेरे वर्कर्स लोगों का 10:30, हर एक वर्कर्स का। यहाँ पे वर्कर्स के नाम रहेंगे, लेफ्ट साइड में लिस्ट है, ये लिस्ट ऑफ वर्कर्स है और यहाँ पे सबका आउट टाइमिंग है ये। अगर वो एम्प्लॉय इस डेट में अगर लेट आ जाता है, मतलब 10:45 को आ जाता है, मतलब 10:45 यानी कि 15 मिनट्स वो लेट हो जाता है, तो मुझे इसका काउंटिंग मिलना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे 10:45 कर रहा हूँ दोस्तों और मैं एंटर कर रहा हूँ, तो इसका लेट कमिंग काउंट यहाँ पे होना चाहिए। दूसरे डेट में मैं काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, सपोज ये भी 45 मिनट्स है। 40 है तो काउंट नहीं होगा, 45 है तो काउंट हो जाएगा। तो चलिए मैं 45 या 46 कुछ भी कर लेता हूँ। उसके बाद का टाइमिंग कुछ टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, तो उसका यहाँ पे लेट कमिंग टाइमिंग काउंट हो रहा है दोस्तों। और आउट में जैसे यहाँ पे उसका 8 बजे का टाइमिंग है ना, ये 24 आवर्स के हिसाब से मैंने लिखा है। तो 8 बजे का अगर उसका टाइमिंग है और वो अगर निकल जाता है 7:45 को या उससे पहले, जैसे 7:45 के पहले निकल जाता है वो, तो मैं यहाँ पे 7 के लिए 19 लिखूंगा 24 आवर्स के हिसाब से। मैं ये एमपीएम भी कर सकता हूँ, फिलहाल मैंने ये 24 आवर्स के हिसाब से रख दिया है कैलकुलेशंस के लिए। तो मैं यहाँ पे 44 कर रहा हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है अर्ली लिविंग टाइमिंग, जो अर्ली लिविंग काउंट है वो यहाँ पे 1 आ रहा है। ये 30 तारीख का है और 31 तारीख का भी मैं वैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, 19 और यहाँ पे 44 या कुछ भी आप 40 लिख दो या फिर 6 o'clock लिख दिया तो भी चलेगा। वहां पे आपको दिखाई देगा वो 15 मिनट से ज्यादा अगर है वहां पे, तो यहाँ पे अर्ली लिविंग काउंट आ जाएगा। तो ये जो काउंट हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये हर एक डेट के लिए होगा। 30 जनवरी और 31 जनवरी मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। ये पूरे मंथ्स के लिए कैसे बनाना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले सभी इंप्लॉयज के लिए हम लोग अलग अलग, ये सेकेंड इंप्लॉयज है तो उसके लिए भी यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो आगे काउंटिंग आ जाएगा। तो सभी इंप्लॉयज का लेट कमिंग टाइम काउंट या अर्ली लिविंग काउंट अगर आपको करना है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं इस शीट में आपको बताने वाला। दोस्तों ये क्वेरी मेरे साथ शेयर की है, मेरे एक व्यूअर है जो हैदराबाद से है, उनका नाम है समीर। उन्होंने मुझे मेल किया कि सर प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं, ज़रा मुझे ये रोस्टर बना के दे दो, इसके अंदर ज़रा ये फॉर्मूलाज वगैरह किस तरह से काउंटिंग होगा, ये लेट कमिंग काउंट और अर्ली लिविंग काउंट ये आप मुझे बता दो। तो उनका क्वेरी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ये बाकी लोगों को भी ये डाउट हो सकता है, बाकी लोगों को भी ये यूजफुल हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ सबके साथ दोस्तों। और समीर जी को खासकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए कि इतनी अच्छी क्वेरी यहाँ पे मेरे साथ उन्होंने शेयर की। सो थैंक्स टू समीर एंड लेट्स बिगिन टू लर्न टुडेज रोस्टर। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मेरे एक्सेल फाइल के अंदर, जो फाइल मेरे साथ शेयर की है समीर जी ने। तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह से शेयर किया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें यहाँ पे मैंने ऐड किया इन और आउट टाइमिंग। हर एक में इन और आउट टाइमिंग यहाँ पे दिख रहा है और इंप्लॉय के नाम है। 3 ही इंप्लॉय लिए, हालांकि आप ज्यादा इंप्लॉयज भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे हर एक इंप्लॉय के अकॉर्डिंग टाइम काउंट होना चाहिए। तो मुझे जरूरी है कुछ हिडन रोज की, तो उस रो को मैं यहाँ पे ले लूंगा। अभी यहाँ पे हर एक के नीचे एक रो इंसर्ट करूंगा मैं। हर एक इंप्लॉय के नीचे एक रो, यहाँ पे एक्स्ट्रा रोज हम लोग ऐड करेंगे दोस्तों। ये रो यहाँ पे इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूलाज ये इंप्लॉय के लिए रहेगा और उसके हर एक डेट और टाइम के लिए रहेगा। इसके लिए रोज जरूरी, इसे हम बाद में हाइड कर देंगे और ये जरूरी है आपको यहाँ पे ऐड करना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ वो आप सीख लो अभी, क्योंकि मुझे टाइम यहाँ पे इनका काउंट होना चाहिए और वो किस तरह से रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। इफ कंडीशन दे रहा हूँ, इस टाइमिंग को मैं सिलेक्ट करूंगा। इफ द टाइम इज, है ना, ये टाइमिंग यहाँ पे जो इंटर किया हुआ टाइमिंग है वो ग्रेटर देन रहेगा। कौन से टाइम से ग्रेटर देन रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे टाइम, ये फंक्शन यहाँ पे। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे कौन से टाइम से ग्रेटर देन रहने वाला है, तो ये हम लोग लेंगे 10:44 या 10:45 भी ले सकते हैं। आप 10:44 लेते हैं, सपोज 15 मिनट से लेना है आपको, तो 10:44 और 00। तो आप अगर ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पे इससे ज्यादा है वो टाइमिंग अवेलेबल, तो आप यहाँ पे देंगे 1 और नहीं तो आप देंगे यहाँ पे 0।
तो इस तरह से आपको ये कंडीशन लिखना है। तो आप यहाँ पे जरा ट्रैक करेंगे, चेक करेंगे किस तरह से आ रहा है। फिलहाल आ रहा है 00, ये तो टाइमिंग यहाँ पे आ रहा है। मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ नंबर में, तो आपको पता है यहाँ पे नंबर, डेसिमल प्लेसेस, उसके लिए शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बस मेनू में दिखा रहा हूँ जो मेरे नए यूजर्स उनको समझने के लिए। और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस भी मुझे नहीं चाहिए, तो डेसिमल प्लेसेस में हटा देता हूँ। सो क्लियर है, यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से किया। अब आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जरा टाइमिंग चेंज करके। यहाँ पे मैं जैसे 10:45 लिख देता हूँ तो आपको दिख रहा है 1, और 10:44 लिखता हूँ तो आपको दिखाई देगा 0, क्योंकि उससे नीचे का टाइमिंग है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली ट्रैक हो चुका है कि अगर यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे ही आने वाला है। तो अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी फॉर्मूला देंगे हम लोग, इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, ये सेल सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद इस टाइमिंग में अभी ग्रेटर देन नहीं रहेगा, लेस देन रहेगा, क्योंकि ये हमारा लिविंग टाइमिंग है। तो लिविंग टाइमिंग है तो लेस देन में हम लोग यहाँ पे लेंगे टाइम, फिर से टाइम फंक्शन लेंगे, और टाइम फंक्शन के अंदर लेंगे हावर, मिनट एंड सेकंड्स। तो आपको यहाँ पे आ रहा है हावर, तो हमें लेना है यहाँ पे 24 आवर्स के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी आप 8 आवर्स लेंगे तो AM कैच करेगा। फिर यहाँ पे हमें 24 आवर्स के हिसाब से लेना है, तो 19, और यहाँ पे मुझे चाहिए उससे ज़्यादा, लाइक 46 तक ही ठीक है, उससे कम रहेगा टाइमिंग तो ऑटोमेटिकली वो शो करेगा। तो 46 ही मैं लेता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं 7:45 लिखता हूँ इवनिंग PM का, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे वो शो करेगा कि ये टाइमिंग उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इस तरह से, तो उससे कम है टाइमिंग, मतलब जल्दी लीव होता है तो 1, नहीं तो 0। तो चलिए देखते हैं, अब इसे भी वही सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऊपर टाइमिंग दिया तो बाय डिफॉल्ट वो नीचे टाइम लेता है। एक बार ही सेटिंग कर लो आप, बस बाद में करने की जरूरत नहीं है आपको, ये दोबारा हो गया। तो अब आप यहाँ पे चेंज करके भी देखिए, सपोज वो एम्प्लॉय अगर चला जाता है 15 मिनट पहले, सो आप उसके लिए टाइमिंग क्या लिखोगे, यहाँ पे 15 मिनट पहले है तो टाइमिंग आप लिखोगे 7:45, यानी कि ये 19 और यहाँ पे 45 आप लिखोगे तो यहाँ पे काउंट आ जाएगा 1। अगर वहाँ पे 7:46 है तो बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 0 हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इसमें लिख दिया है। अब इसको क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। सिंपली इस फॉर्मूला को आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं वो रिस्पेक्टिव फॉर्मूला है कि नहीं है। रिस्पेक्टिव है, कॉपी पेस्ट करेंगे तो चलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे तो आपको प्रेजेंट एब्सेंट ही लिखना है, वो तो बात की बात है, और यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट कीजिए। फिलहाल ये मैं टाइम के बारे में बता रहा हूँ, प्रेजेंट एब्सेंटी काउंट करना तो मैंने प्रेजेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड एक शीट बनाया, उसमें आपको दिखाया दोस्तों। यहाँ पे टाइम से रिलेटेड क्वेरी है तो वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये ब्लैंक रखना है, ये ब्लैंक रखना है, तो मैं इसे भी सिलेक्ट करूंगा और इसे ड्रैग करूंगा। तो ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, आपको दिखाई देगा ऑटोमेटिकली फॉर्मूला यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। देखो ये फॉर्मूला रिस्पेक्टिव आ जाता है, ये रिलेटिव रिस्पेक्ट, मैंने कोई सेल यहाँ पे लॉक नहीं की है और आपको लॉक भी नहीं करनी है। तो आपको ड्रैग कहाँ तक करना है, जी हाँ 31 तक ड्रैग करना है। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो पार्ट में आपको 2 ही डेट दिखाया था, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास पूरे महीने का रिकॉर्ड है, तो चलिए पूरे महीने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। और पूरा फॉर्मूला अभी आप क्या करेंगे, ड्रैग नहीं करेंगे, कॉपी और पेस्ट करेंगे, कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे वो फॉर्मूला आ चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप उसके रिस्पेक्टिव सेल वहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, ये तीनों भी यहाँ पे आ चुके हैं, और अभी फॉर्मूला और एक बाकी है, उसके बाद इसे हम हाइड करेंगे। तो अभी सभी इंप्लॉयज के लिए एक ही बार आपने कर दिया। फिर लेट कमिंग काउंट यहाँ पे आपको करना है, इसके सामने ही करना है, इसे मर्ज वगैरह मत कीजिएगा क्योंकि इसे वैसे भी हाइड करने वाले हम लोग। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, ये प्रेजेंट काउंट तो मैंने बताया आपको कि ये नहीं देख रहे हम लोग, ये देख रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे आपको लेट कमिंग काउंट करना है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। वो फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है, इसके पहले भी हमने समी फॉर्मूला यूज किया है दोस्तों, लेकिन समी फॉर्मूला यहाँ पे मैं किस तरह से यूज करने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ। ये रो के ऊपर यहाँ पे हम लोग करने वाले, इसके पहले हम लोग कॉलम में देखे थे समी फॉर्मूला को। सो समी यहाँ पे ले रहा हूँ मैं रेंज। सबसे पहले आपको मैं सिंटैक्स दिखा देता हूँ, मुझे रेंज लेना है, उसके बाद क्राइटेरिया और उसके बाद सम रेंज। तो रेंज क्या रहेगी मैं आपको दिखा रहा हूं। रेंज ये पूरा रहेगा, जो डेटा है मेरा, जितने भी इंप्लॉयज रहेंगे उन सबका रेंज यहाँ पे आपको एक साथ लेना है, क्योंकि दोबारा फॉर्मूला आपको टाइप करने की जरूरत ना पड़े। आप एक ही बार टाइप करेंगे, उसे ड्रैग करेंगे तो भी उस इन टाइमिंग के लिए सबका फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। और इसे मैं करूंगा लॉक। यहाँ पे लॉक करना बहुत जरूरी है। C4 C10 जो भी CQ10 जो मैंने सिलेक्ट किया उसको लॉक कर दिया यहाँ पे। फिर मैं कॉमा करूंगा, क्राइटेरिया रेंज में यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा दोस्तों। क्राइटेरिया जो रहेगा वो डिस्प्ले करूंगा, और उसके बाद सम रेंज। तो क्राइटेरिया है मेरा इन, मतलब जहां जहां इन लिखा है वहां की कौन सी वैल्यूज काउंट हो जाएगी। अब इस एम्प्लॉय के लिए, जो पहला एम्प्लॉय, उसके लिए ये वैल्यूज काउंट होनी चाहिए। तो ये रो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करा, और इसको बिल्कुल लॉक नहीं करना है आपको, कुछ नहीं है, बस ये C6 से लेकर रो सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे। C6 टू लेकर मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या सिलेक्ट हो चुका है। C6 टू लेकर
CQ6, जहां पे मैंने उसका फॉर्मूला दिया था टाइम काउंट करने का, लेट कमिंग टाइमिंग, और यहाँ पे मैं इसे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है 1, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दिखाया आपको कि वहाँ पे 1 है। फॉर एग्जाम्पल आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइमिंग चेंज करके तुरंत चेंज करके देखिए, आपने बराबर किया कि नहीं, 51 करके देखिए, और यहाँ पे 2 हो रहा है क्योंकि यहाँ का एक काउंटिंग यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैंने ये लॉक किया है और ये अनलॉक रखा है, क्योंकि मैं ये ड्रैग करूंगा तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है इसे डिलीट करनी है, ये वैसे भी हाइड करने वाला हो तो इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 00, आप चाहिए तो उसके रिस्पेक्टिव सेल में जरा टाइमिंग चेंज करके देख सकते हैं। आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप ऐसा 10:45 का बाद का जो टाइमिंग है वो टाइप करके देखिए, वो यहाँ पे वैल्यूज आ गई, मतलब यहाँ पे उसका काउंटिंग। तो अगर मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है तो ये फॉर्मूलाज मैं आगे भी यूज कर सकता हूँ, तो वैसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इस फॉर्मूला को पेस्ट करूंगा और इनकी जगह क्या लिखूंगा, बिल्कुल सही समझ में आएगा आपको कि आउट ही लिखना है। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अगर आप आउट टाइमिंग में यहाँ पे अर्लियर टाइमिंग डाल देते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे इस तरह से, ये सपोज मैंने लिख दिया 44, 40 कुछ भी, तो काउंटिंग यहाँ पे हो गया। और कहीं पे भी आप करते हो तो वो काउंटिंग यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मुझे बस लास्ट स्टेप करनी है, इस कॉलम को करना है, इस रो को करना है मुझे हाइड। तो मैं इस रो को हाइड करूंगा, जो रोज मुझे यहाँ पे जरूरी नहीं है उनको मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा, और जरूरी है कि बस उतना ही डिस्प्ले हो जाए जितना मुझे रिक्वायर्ड है। अब कहीं पे भी मैं जब भी टाइमिंग एंटर करूंगा आगे जाकर या टाइमिंग चेंज करूंगा जो भी है, तो यहाँ पे वो काउंटिंग आने वाला है, क्योंकि ये है उसका प्रॉपर फॉर्मूला। समीप यहाँ पे मैंने यूज किया और टाइम फंक्शन का भी यूज किया और ईफ का भी। तो लॉजिकल फंक्शन, टाइम फंक्शन और समीप की मदद से मैंने ये आंसर यहाँ पे निकाल लिया दोस्तों। तो ये किस तरह से आपको यूज करना है समझ में आया होगा। अगर आपकी भी ये क्वेरी रहेगी तो सॉल्व यहाँ पे हो चुकी रहेगी। मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। अगर अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आपको करना है लाइक बटन पे क्लिक और कमेंट लिख देना है कैसा लगा ये वीडियोस। मैं आपको और भी वीडियोस लेके आऊंगा और समीर जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आखिरकार उन्होंने एक क्वेरी शेयर की थी तो मुझे ये आइडिया आ गया। तो चलिए दोस्तों, मैं लूंगा आपसे अलविदा, लेकिन आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल के MIS, एक्सेल VBA, जो आप नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से तो भी आप सीख जाओगे। VBA इसकी गारंटी है। और तो चलो अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।